व्याकरण में वर्ण को सीखेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और उसकी जानकारी के लिए वर्ण का होना या वर्ण की जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम आज व्याकरण के सबसे पहले चैप्टर वर्ण के बारे में सीखेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग वर्ण को शुरू करते हैं। वर्ण क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा कोई भी भाषा हम बोलते हैं उसमें क्या होता है, वो पहले वाक्यों का वो समूह होता है। वाक्य को यदि छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। शब्द को और छोटा टुकड़े करेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। तो वर्ण क्या होता है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी यूनिट होती है। अब जैसे मान लीजिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 क्या है, 9 शब्द है। 9 शब्द है। 9 शब्द में हमारा एक शब्द भाषा भी है। तो मान लीजिए अगर हम भाषा को लिखते हैं, भाषा हमारा एक शब्द हो गया। भाषा को अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से टूटेगा, भ प्लस आ की मात्रा प्लस स फिर प्लस आ की मात्रा, यानी कि भ आ स और आ, यानी कि 4 वर्ण है। तो इसमें हम देख रहे हैं भ को भी अगर अलग करेंगे तो भ में क्या होगा, भ प्लस अ करेंगे तो ये हो जाएगा भ, यानी भ में हलन रहेगा, हफ भ हो गया। तो इस तरीके से अब हम अ को और टुकड़े करेंगे तो इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, या भ को और अगर तोड़ना चाहेंगे तो इसको हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए भ या अ हमारा क्या हो गया, वर्ण हो गया। इसलिए कहा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इसकी दूसरी परिभाषा भी है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब इस तरह से हम जैसे हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसमें हम अपने ध्वनि को बोलते हैं, यानी आवाज निकालते हैं। तो इसमें इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा, वर्ण होगा। जैसे अ क्या है, वर्ण है। अब अ को अगर बोलेंगे तो एक साउंड निकलेगा। अब जैसे होगा एक जैसा साउंड है, इसको और खंडित हम नहीं कर सकते। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, या वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। चलिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में क्या है, अ आ ई उ ऋ ए ओ इस तरह से कुल 11 वर्ण है। कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। और इसके दूसरे पार्ट में है व्यंजन, यानी कि वर्ण का ही दूसरा भाग है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में जाने रहे क ख ग घ ङ च छ ज झ य, इस तरह से प फ ब भ म, ये पांचों वर्ण को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जिह्वा का, इस वर्ण के उच्चारण में जब हम जिह्वा का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारे मुख में विभिन्न स्थान पर स्पर्श करती है, और स्पर्श होने के बाद इस वर्ण का उच्चारण होता है, इसलिए इसको स्पर्श वर्ण कहते हैं। चलिए, व्यंजन वर्ण जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल से उसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण हम कहते हैं उसे कि जिस वर्ण की, या वैसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे है अ आ ई उ ऋ ए ओ औ, इसमें सबका एक साउंड होता है। अब जैसे बोल रहे हैं आ, एक साउंड है, ई साउंड बदलता नहीं है, इसलिए इसे हम स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कुल 11 है। और अब हम देख लेते थोड़ा सा वर्ण के डायग्राम को, कि वर्ण को अगर विभाजित किया जाए, इसे 2 भाग में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को देखेंगे तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसी तरह से व्यंजन के 4 भाग हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। व्यंजन वर्ण को हम लोग कल पढ़ेंगे।
आज हम लोग समझते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इसमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा यानी कि 1 सेकंड का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब जैसे है अ, ई, उ, री, यानी 4 कुल ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। इसमें एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ में क्या होता है कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आ गया आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सारे स्वर दीर्घ स्वर हैं क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, यानी कि अगर यदि हम उसको सेकंड में मापे तो बोल सकते हैं कि 2 सेकंड का समय लगेगा। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है? इसमें ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, यानी ह्रस्व से तिगुना समय लगेगा तो उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। इसका प्रयोग प्रायः संबोधन में लगता है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं। अब जैसे किसी को पुकारते हैं कि हे राम या फिर ओम, तो इसमें देख रहे हैं क्या ओ में 3 मात्रा का समय या उससे अधिक मात्रा का भी समय लगता है, इसलिए इसे पुकारने या चिल्लाने में भी, किसी को बुला रहे हैं कि रामो, अब इस तरह से मुंह में भी ज्यादा समय लग रहा है तो इस वर्ग में देखते हैं हम कि 2 से अधिक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इसे कहते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का संबोधन, पुकारने या चिल्लाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं आपको वर्ण का ये स्वर वर्ण चैप्टर समझ में आ गया होगा। विशेष हम लोग व्यंजन वर्ण को अगले वीडियो में समझेंगे।